नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे मैन एंड वोमेन पे आधारित क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए और आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 8 महिला 72 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 24 बच्चे इसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले पुरुष, महिला और बच्चा का क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि 8 महिला किसी काम को, उसी काम को 72 दिन में। जिस काम को 24 पुरुष 16 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 8 महिला 72 दिन में कर रही है। और हमें तीसरा क्या दिया हुआ है कि 24 बच्चे उसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं। 24 बच्चे उसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से मैन, वोमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे, ये 8 से 2 बार में जाएगा, ये 8 से 4 बार में जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, हम इसे 24 से काटेंगे, ये 24 से 24 कट जाएगा, ये 24 से 3 बार में जाएगा। यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया 2m इक्वल टू 3w इक्वल टू, ये कितना हो गया 4c। हम यहाँ से मैन, वोमेन और चिल्ड्रन के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें मैन का इफिशियंसी चाहिए, हम इसे ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। उसके बाद हमें W चाहिए, यानी हम इसे ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हमें C चाहिए, यानी C को ढकेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, ये 2 से जाएगा 6 बार में, ये 2 से जाएगा 4 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में। अब देखिए हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 मैन 16 दिन में कर रहे हैं। यहाँ हमारा m का वैल्यू तो निकल के आ गया है। m का वैल्यू कितना है 6। हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। इसी काम को हमें किससे करवाना है, 10 पुरुष प्लस के 15 महिला और प्लस हमें क्या दिया है 24 बच्चे हमने मान लिया x दिन में करेंगे। अब देखिए हम यहाँ m, w और c का वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ m का वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 गुने 6 गुने 16। और देखिए अगर हम यहाँ m का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 10 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। प्लस का अगर हम यहाँ w का वैल्यू कितना है 4 है, यानी हम 15 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो c का वैल्यू कितना है 3 है, यानी हम 24 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा गुने x। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 120 में अगर हम 72 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 192। ये हमारा हो गया 24। हम इसे 6, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। हम 6 कॉमन लेंगे, यानी 6 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये 6 से कट जाएगा 10 बार में। हम 72 को 6 से काटेंगे, ये कट जाएगा 12 बार में। यानी हमारा हो गया 24 गुने 16 इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 गुने x। हम इसे 16 से काटेंगे 2 बार में, इस 2 से हम 24 को काटेंगे 12 बार में, यानी हमारा जो x है, x कितना निकल के आ गया 12 दिन।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन। यानी इसी काम को 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे मिलके कितना दिन में कर पाएंगे, 12 दिन में कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 8 महिला 72 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 24 बच्चे इसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इफिशियंसी निकालेंगे पुरुष का, महिला का और बच्चा का। तो देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 8 महिला 72 दिन में कर रही है, और उसी काम को 24 बच्चे जो है 32 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया, 2m = 3w = 4c। अब हम यहाँ से मैन, वोमेन और चिल्ड्रन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। मैन, वोमेन और चिल्ड्रन का इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हमें m चाहिए, तो हम इस m को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। यानी 3 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। उसके बाद हमें w चाहिए, तो हम इस w को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। यानी 4 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद हमें c चाहिए, तो हम c को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। यानी 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6। हम इसे 2 से काट लेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 6:4:3। यानी मैन का इफिशियंसी अगर 6 यूनिट होगा तो वोमेन का कितना होगा 4 यूनिट, और बच्चे का कितना होगा 3 यूनिट। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर दें, या तो हम यहाँ w का वैल्यू पुट कर दें, या हम यहाँ c का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ m का वैल्यू पुट कर लिया, यानी 24m × 16, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को हमें करवाना है 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे से करवाना है। ये कितने दिन में कर पाएंगे। हमने मान लिया कि ये लोग मिलके x दिन में कर पा रहे हैं, हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ m, w और c का वैल्यू पुट कर लेंगे। m का वैल्यू कितना है 6 है, w का कितना है 4 है, और c का कितना है 3 है। यानी हम इस m के जगह 6 पुट कर लेंगे। यहाँ हम 10 m है, यानी m के जगह 6 रखेंगे, यानी 10 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60। w के जगह अगर हम 4 रखेंगे, यानी 15w है, यानी ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और c के जगह कितना है 3 है, यानी हम इस 24 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से 6 कॉमन ले लिया। अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो ये 60 कितने बार में कट जाएगा 10 बार में, ये 60 कितने बार में कट जाएगा 60 बार 10 बार में, और ये 72 कितने बार में कट जाएगा 12 बार में। अब हमारा क्या बच गया 24 × 16, और हम इसे ऐड कर लेंगे 10 + 10 + 12, यानी ये 32 हो गया। 32 × x, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया 12 दिन। यानी 10 पुरुष 15 महिला और 24 बच्चे मिलके उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पे लगाए। 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो पाया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। अब देखिए हमें समय कितने दिन का मिला था 40 दिन का, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि ठीक समय से 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए। यानी अब हमारे पास टोटल समय कितना हो जाएगा, इस 40 में से 4 दिन कम हो जाएगा, यानी हमारा जो अब टोटल समय हो गया 36 दिन का टोटल समय हो गया। अब देखिए हम यहाँ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन में m1 गुने d1 बटा w1 इक्वल टू m2 गुने d2 बटा w2, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि 40 दिन में सड़क बनाने के लिए निर्णय लिया गया और 25 व्यक्ति को काम पे लगाया गया, और 24 दिन बाद 1/3 हिस्सा पूरा हो पाया काम का। यानी 24 दिन तक कितने व्यक्ति लगाए गए, 25 व्यक्ति 24 दिन तक काम किए, और काम कितना पूरा हो पाया 1/3 हिस्सा। शेष काम कितना रह गया, 1/3 पूरा हो गया, तो शेष कितना रह गया 2/3। यानी अब 2/3 हमें काम करवाना है, और हमें यहाँ निकालना है कितने अतिरिक्त पुरुष लगाए गए। यानी 25 प्लस का हम कुछ रखेंगे, तो हम इसके लिए मान लिए कि हम यहाँ x पुरुष से काम करवा रहे हैं, और हमारे पास अब समय कितना रह गया,
हमें 36 दिन का टोटल समय रह गया है। 36 दिन का टोटल समय हमारा है, जिसमें हम 24 दिन बिता चुके हैं, यानी अब समय हमारा कितना रह गया, 12 दिन। समय कितना रह गया, 12 दिन। यानी एक्स व्यक्ति 12 दिन काम करके कितना काम करना पड़ेगा, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा। अब देखिए हम इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं, इस 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में जाएगा। हम यहां से इस 6 से इस 24 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी हमारा यहां से जो x निकल के आ गया, x किसके बराबर निकल के आ गया, हम 25 में 4 से गुना करेंगे, यानी हमारा x निकल के आ गया 100। हमसे पूछ रहा था कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए। 25 व्यक्ति तो पहले से थे ही, लेकिन यहां 100 व्यक्ति टोटल काम कर रहे हैं, यानी अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाए गए। तो अतिरिक्त जो व्यक्ति लगाए गए, हम 100 में से अगर 25 माइनस कर लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 75 व्यक्ति। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि हम कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाएंगे, 75 अतिरिक्त व्यक्ति को लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने के लिए निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पे लगाए। 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो पाया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो सके। अब जो हमें समय दिया हुआ था, समय टोटल हमारे पास कितना था, 40 दिन का समय था, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएं जिसके वजह से काम जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। यानी हमारे पास 40 दिन का समय था, उसमें हमें 4 दिन पहले काम समाप्त करना है। यानी अब हमारे पास टोटल समय कितना हो गया, 36 दिन का समय हो गया। अब देखिए हम यहाँ यूज करेंगे m1 गुने d1/w1 इक्वल टू m2 गुने d2/w2। अब देखिए यहाँ हमारा m1 क्या है, यानी पहले जो है कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 24 दिन तक, और काम कितना पूरा हो रहा है, 1/3, 1/3 काम पूरा हो रहा है, यानी 1/3 काम पूरा हो रहा है। अब जो शेष काम कितना बच गया, 1/3 काम पूरा हो गया, यानी शेष कितना बच गया, 2/3। अब इस 2/3 काम को हमें करने के लिए कितना समय बच गया, 24 दिन तो यहाँ बीत चुका है और हमारे पास टोटल समय कितना है, 36 दिन का। 24 दिन यहाँ हो चुका तो हमारे पास समय कितना हो गया, बच गया शेष, 12 दिन का शेष समय बच गया। अब 2/3 काम को 12 दिन में करवाना है तो हमें यहाँ कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। यानी हमने मान लिया कि x पुरुष को रखेंगे, 12 दिन में 2/3 काम कर पाएंगे। हम इस 3 से 3 को काट दिए, इस 2 से 12 को काटेंगे, 6 बार में जाएगा। इस 6 से 24 को काटेंगे, कितना बार में गया, 4 बार में। यानी हमारा यहाँ से x निकल के आ गया 100। यानी यहाँ हम 100 व्यक्ति से काम करवाएंगे तो हमारा काम जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना था कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लगाएं। 25 व्यक्ति तो पहले से काम कर रहे थे और यहाँ टोटल 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी अतिरिक्त यहाँ कितने काम कर रहे हैं। हम इस 100 में से 25 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 75 अतिरिक्त व्यक्ति को अगर हम काम पे लगाएंगे तो काम समय से, ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने 56 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और 104 व्यक्ति काम पे लगाए जो कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। 30 दिन बाद काम का 25% भाग पूरा हो पाया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगाए जाएं ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर काम पूरा हो सके। देखिए 30 दिन में कितना काम पूरा हुआ है, 25%, यानी हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 30 दिन में 1/4 हिस्सा ही काम का हो पाया है। शेष कितना रह गया, 3/4 हिस्सा शेष रह गया है। अब देखिए हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 गुने d1 गुने h1 बटा w1 इक्वल टू m2 गुने d2 गुने h2 बटा w2। देखिए पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 104 व्यक्ति ने काम किया। कितने दिन, 30 दिन। एक दिन में कितने घंटा, 8 घंटा। और काम का कितना हिस्सा पूरा हो पाया, 25%, यानी 1/4 हिस्सा काम का पूरा हो पाया। अब जो है हमें निकालना है m2 का वैल्यू। यहाँ कितने अतिरिक्त वैल्यू निकाला जाए, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। यानी हमने मान लिया कि यहाँ x व्यक्ति काम कर रहे हैं, x व्यक्ति काम कर रहे हैं और हमें जो दिया हुआ है टोटल दिन कितना दिया हुआ है, 56 दिन दिया हुआ है। 56 दिन में से हमने यहाँ यूज कर लिया 30 दिन, बचा कितना, 26 दिन। यानी अब x व्यक्ति 26 दिन काम करेंगे। एक दिन में कितने घंटा, 9 घंटा। काम का कितना हिस्सा पूरा करना है,
3/4। हम यहाँ से 4 से 4 काट सकते हैं, इस 3 से हम इसे काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और हम क्या काट सकते हैं, हम इसे 13 से 2 बार में काट सकते हैं, हम इसे 104 को 13 से 8 बार में काट सकते हैं। अब हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया, 8 गुने 30 गुने 8 इक्वल टू, यहाँ हमारा कितना हो गया, x गुने 2 गुने 3। अब देखिए हम इसे काटेंगे, इस 3 से इसे काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा, हम इस 2 से काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। यानी हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 से यहाँ निकल के आ गया। हम 8 में 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 80। 80 में 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 320। यानी यहाँ 320 लोग काम कर रहे होंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। यहाँ पहले से 104 व्यक्ति तो काम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ टोटल कितना काम करें, 320। यानी हमने कितना अतिरिक्त लगाया, यानी हम इस 320 में से माइनस कर लेंगे 104, तो हमारा अतिरिक्त व्यक्ति निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ से 104 माइनस करेंगे, यानी 320 में से 100 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 220। यानी ये हो जाएगा 216। कितना हो गया, 216। यानी हमने कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, 216 अतिरिक्त व्यक्ति अगर लगाएंगे तो काम जो है समय पे पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक ठेकेदार ने 56 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और 104 व्यक्ति काम पे लगाए गए जो कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। 30 दिन बाद काम का 25% भाग पूरा हो पाया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगाए जाएं ताकि 9 घंटा प्रतिदिन काम करके समय पे काम पूरा हो सके। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 30 दिन बाद काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ, 25% हिस्सा पूरा हुआ। यानी हम 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 30 दिन में काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ। अब हम कितने अतिरिक्त आदमी को लगाएं ताकि हमारा टोटल जो दिन है 56 दिन, 30 दिन तो बीत चुका, यानी शेष कितना रह गया, 26 दिन। 26 दिन में हम काम का शेष हिस्सा कितना बच गया, 1/4 हिस्सा काम का हो गया, यानी 3/4 हिस्सा हम काम का पूरा कर सके। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे, m1 गुने d1 गुने h1/w1 इक्वल टू m2 गुने d2 गुने h2/w2। देखिए अब हमारा m1 है, यानी पहले कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए, 104 व्यक्ति। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। और कितने घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 8 घंटा प्रतिदिन। और काम कितना पूरा कर पाए, 25%, यानी 1/4 काम का पूरा कर पाए। शेष काम कितना रह गया, 3/4 हिस्सा शेष काम रह गया। हमने मान लिया कि यहाँ हम x व्यक्ति से काम करा लेते हैं और 30 दिन बीत चुका है। टोटल हमारा जो दिन था 56 दिन, यानी शेष दिन कितना रह गया, 26 दिन। अब 9 घंटे प्रतिदिन काम हमें कराना है, यानी 9 घंटा से हम यहाँ गुना कर देंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 320। हम इसे सॉल्व किए, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 320। अब देखिए यहाँ हम टोटल 320 लोग से काम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ से यानी शुरुआत से पहले से 104 व्यक्ति तो काम में लगे हुए थे, और यहाँ हम कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा रहे हैं हमें वो निकालना है। और यहाँ टोटल जो व्यक्ति है 320 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो हमें अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या निकालना था। यानी हम इस 320 में से अगर 104 माइनस कर दें तो हमारा अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या निकल के आ जाएगा। यानी हम 320 में से 104 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 216। यानी 216 अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे लगाने पे काम समय पे पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पे लगाए तथा 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पे लगाए और काम समय पे पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे नहीं लगाते तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, टोटल हमारा समय कितना है, टोटल जो हमारा समय है 45 दिन का। टोटल हमारा समय कितना है, 45 दिन का। पहले 30 दिन कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 150 व्यक्ति काम कर रहे हैं। पहले 30 दिन 150 व्यक्ति काम कर रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, 120 व्यक्ति को अतिरिक्त लगा लिया। यानी अब जो है 150 प्लस का 120 व्यक्ति काम करेंगे। 30 दिन बीत चुका है। टोटल हमारा समय जो था वो कितना था, 45 दिन का। यानी अब 15 दिन कितने व्यक्ति काम करेंगे, 150 प्लस के 20 व्यक्ति। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे हम नहीं लगाते तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। देखिए अगर
हम 120 व्यक्ति को अतिरिक्त नहीं लगाते, यानी इस 150 व्यक्ति को ही ये 120 व्यक्ति के द्वारा 15 दिन में किए गए काम को करना पड़ता। यानी यहां से हमारा समय जो निकल के आ जाएगा कि 120 व्यक्ति 15 दिन में जितना काम कर रहे हैं, 120 व्यक्ति 15 दिन में जितना काम कर रहे हैं, उस काम को इस 150 व्यक्ति को ही पूरा करना पड़ता। इस 150 व्यक्ति को ही पूरा करना पड़ता। यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम इसे 15 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, इस 10 से ये 0 काट लेंगे, यानी हमारा x क्या निकल के आ गया 12 दिन। यानी हम अतिरिक्त व्यक्ति को अगर नहीं लगाते काम में तो काम निश्चित समय से 12 दिन बाद पूरा होता। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पे लगाए तथा 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पे लगाए और काम समय पे पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे नहीं लगाते तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता? हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि हमारा टोटल समय जो है 45 दिन का समय है। अब हम जो है काम को शुरुआत जब करते हैं, काम का शुरुआत में हम 150 व्यक्ति को काम पे लगाते हैं और 30 दिन बाद, 30 दिन बीतने के बाद, टोटल हमारा समय 45 दिन का है। 30 दिन बीतने के बाद हम क्या करते हैं, 120 व्यक्ति को अतिरिक्त में काम पे लगा देते हैं। यानी अब जो व्यक्ति कितने काम करने लग रहे हैं, पहले से 150 तो काम कर ही रहे थे, 120 और ऐड हो गए, यानी 150 प्लस का 120 व्यक्ति अब काम करेंगे। कितने दिन के लिए? 30 दिन तो हमारा बीत चुका है और टोटल जो हमारा समय है 45 दिन का, यानी 15 दिन के लिए 150 प्लस का 120 व्यक्ति काम कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर हम उस अतिरिक्त व्यक्ति को नहीं लगाते तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर 120 व्यक्ति, जो यहाँ एक अतिरिक्त व्यक्ति लगे हुए हैं, इस 120 व्यक्ति द्वारा 15 दिन में जो काम हो रहा है, अगर ये काम 120 व्यक्ति नहीं करते तो 150 व्यक्ति को ही करना पड़ता। यानी 120 व्यक्ति के द्वारा 15 दिन में किए गए काम को 150 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे? यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया 12 दिन। यानी उस अतिरिक्त व्यक्ति को हम नहीं लगाते तो काम निश्चित समय से 12 दिन बाद पूरा हो पाता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 9 इंजन प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो 24 टन कोयला की खपत करते हैं। कितना टन कोयला 8 इंजन के लिए पर्याप्त होगा यदि रोज 18 घंटा काम करे तो? हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 9 इंजन 8 घंटा काम करके 24 टन कोयला का खपत करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 इंजन 18 घंटा अगर काम करे, 18 घंटा काम करे तो कितना टन कोयला का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कितना टन कोयला पर्याप्त होगा। यानी हमने मान लिया कि x टन कोयला पर्याप्त होगा। अब हम यहाँ से इस 9 से 18 को काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा। इस 8 से 8 को काट लेंगे, यानी हमारा x जो आ जाएगा किसके बराबर? 48 टन के बराबर। x क्या निकल के आ गया? 48 टन के बराबर। यानी 48 टन कोयला जो है 8 इंजन के लिए पर्याप्त होगा यदि रोज 18 घंटा काम करे तो। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि 9 इंजन प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो 24 टन कोयला की खपत करते हैं। कितना टन कोयला 8 इंजन के लिए पर्याप्त होगा यदि रोज 18 घंटा काम करे तो? हमें जो दिया हुआ था कि 9 इंजन 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 टन कोयला की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 18 घंटा काम करे तो कितना टन कोयला का जरूरत पड़ेगा, यानी कितना टन कोयला पर्याप्त होगा। तो हमने मान लिया कि x टन कोयला पर्याप्त होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस 9 से हम 18 को काटेंगे 2 बार में, 8 से 8 कट गया, यहाँ हम क्रॉस गुना कर लिए, यानी x कितना निकल के आ गया? हम इस 24 में 2 से गुना करेंगे, 48 टन। यानी 48 टन कोयला पर्याप्त होगा 8 इंजन के लिए प्रतिदिन 18 घंटा काम करने के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।